सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको एक नई बहुत ही किरण दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन बचने से पहले प्रार्थना की चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया खुदावन प्रार्थना करते हैं। इस घर की प्रार्थना आशीर्वाद रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। सबके प्रकाश उनको समझ और बुद्धि दीजिए वचन यीशु मसीह के नाम में आमीन। Praise Lord. I am from की स्तुति और आराधना की आइए अब हम सब वचन की ओर जोड़ते हैं जो खुदावन के दास सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. एक कोरस गाएंगे हम। कितना अनोखा है तेरा वचन, तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया।
तुझको अपना बनाने को। कितना का ये पिता मुझको बचाने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। कितना है स्वर्गीय पिता मुझको बचाने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. हम अपने जीवन भर उसकी स्तुति और महिमा करें और उसकी देवड़ी पर प्रतिदिन बने रहें। हमें नहीं आता कि हम उसके वचन में किस रीति से प्रस्तुत हों। हमें नहीं मालूम कि वचन में क्या प्रचार करना है। हमें नहीं मालूम कि जीवन भर हमें किस रीति से चलना है। हमें नहीं मालूम कि हमें कहाँ जाना है। हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज मालूम है कि एक आशा है और उस आशा में हमारा पुनरुत्थान है। हम लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं उस दौड़ को पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक है जो हमें उस दौड़ में दौड़ाता और हमें विजय और इनाम भी दिलाता है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। आप मनुष्य ने इस पृथ्वी पर धन के लिए दौड़ना शुरू किया। आज मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अपने नाम के लिए दौड़ना शुरू किया। आज मनुष्य ने इस पृथ्वी पर संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे दौड़ना शुरू किया। आज मनुष्य ने तमाम किस्म की चीजों के पीछे दौड़ना शुरू किया और ऐसा नहीं कि पिता ने उनकी दौड़ों में उनको इनाम नहीं दिया। जो जिस चीज को पाने के लिए दौड़ा पिता ने उसको वो चीज दी। लेकिन धन्य है वह जो एक मसीही दौड़ में दौड़ते हैं। पौलुस इसके विषय में ललकारता है, कहता है क्या तुम ही यहूदी हो, क्या तुम ही इब्रानी हो, क्या तुम ही मसीह को चाहने वाले हो? अगर कोई है तो मेरे सामने आए। और इस ललकार को, जिस ललकार को पौलुस ने ललकारा, वो ललकार सच में मेरे और आपके लिए एक आशा है, एक इनाम है। जिस तरह से एक सांसारिक मनुष्य की दौड़ होती है वैसे ही एक आत्मिक मनुष्य की भी दौड़ होती है। और कलाम में लिखा है कि हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने कदमों पर, अपने चलने पर दृष्टि डालो। देखो मैं किस रीति से चल रहा हूं। देखो मैंने अपने जीवन में क्या किया है। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को से पूछने के लिए। लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं इसके विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा यीशु मसीह मेरे विषय में क्या कहता है इसके विषय में मुझे जानने के लिए परिश्रम करना है और इसको जानने के लिए मुझे पिता के वचन पे कान लगाना है। देखो उसने मुझसे एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना।
भविष्यवक्ता कहता है, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। मैं तुमसे सच कहता हूं, सबसे पहले किसी और की नहीं, अपने आप की जांच करो कि तुम किस रीति से चल रहे हो। देखो, खुदा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है और वो सारे मनुष्य को निहारता है ताकि वो तुरंत आपको फलवंत करे। गैप, देरी नहीं, वो तुरंत आपको फलवंत करे और आपको तुरंत जल्द से जल्द आपको उत्तम फल दे। लेकिन हमारे अधर्म के काम, हमारे ही अपराध, हमारे ही पाप हमें उस फल से जो पिता की ओर से मिलने वाला है और जो पिता की ओर से मिलता है विलंब कराते हैं। और हम अपने अधर्म, अपने पापों में इस रीति से उलझे रहते हैं कि हम उस फल को जो पिता हमें देना चाहता है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हमने जीवन किसको मान लिया? संसार में के भोजन को। हमने जीवन किसको मान लिया? इस संसार में की वस्तुओं को। लेकिन बाइबल बताती है, कलाम बताता है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 20वां अध्याय। यहेजकेल 20:10 में लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। मैं उन्हें निकाल के ले आया। मैं क्या कह रहा हूं? पिता चाह रहा है कि हमें जल्द से जल्द फलवंत करे। एक स्त्री जब वो गर्भवती होती है तो वो अपने महीने की गिनती और अपने दिनों की गिनतियों को गिनती है कि कब उसके उस गर्भ का फल उसके हाथ में आएगा और अपनी संतान को वो देखने पाएगी। फल के लिए लोग कितना ज्यादा अपने जीवन में बेचैन रहते हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो वो कितना ज्यादा मेहनत करता है कि एक दिन इसमें फल आएगा और मैं इस फल से अपने जीवन में बहुत आयत से फलवंत होऊंगा। हर एक मनुष्य अपने जीवन में फल को प्राप्त करना चाहता है। तो क्या वो जो देने वाला, जो सबका न्याय करता खुदावन यीशु मसीह है, क्या वो हमें फल देने के लिए विलंब करता है? क्या वो हमें फल देने के लिए तरसाता है? क्या वो हमें फल देने के लिए हमसे उसाते हैं, बार बार हमें उसाते हैं, हमें बेचैन करता है? नहीं, वो हमें उस्काता नहीं, बेचैन नहीं करता। वो तो द्वार पे खड़े होके तुम्हें सारी आशीषें देने के लिए खड़ा है। वो तुम्हें फलवंत करने के लिए खड़ा है। वो तुम्हें संतान का फल, तुम्हें अच्छे पति का फल, अच्छी पत्नी का फल और सारे फल, उसे कहा स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु मैं तुझे दूंगा और उसमें से एक भी वस्तु रख ना छोड़ो। समझे वचन को समझे। हम तो कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं पूरी हो रही। हम कह रहे हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उस आते स्तुति महिमा के गीत गाते, तब भी हमारे जीवन में पता नहीं कितनी कठिनाई है, इतने रोग है, इतनी विपत्तियां हैं। हमें समझना होगा, हम निकले नहीं है अभी। जब तक निकलोगे नहीं, जब तक उन चीजों में पड़े रहोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यहेजकेल उसका 20वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, मैं उनको मिस्र देश से, अर्थात एक संसार और संसार में की चीजों से, जो मिस्र देश आज का संसार और संसार में की वस्तुएं, आज मनुष्य संसार और संसार में की वस्तुओं में फंसा है। उसके पास वचन को सुनने का, उसके पास मीटिंग को सुनने का, मीटिंग को कराने का समय नहीं है। एक वो मिस्र था जिसकी गुलामी में इजरायली लोग पूरी रीति से बंधक बने हुए थे, दास बने हुए थे। खुदा ने मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा उन इजरायलियों को उस मिस्र की गुलामी से निकाला।
याद रखिए, आज भी वो मिस्र की आत्माएं हैं, आज भी वो मिस्र ये संसार है और हम उसमें फंसे हुए हैं। हमारे पास सोने के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, खाने पीने के लिए समय है, संसार की सारी चीजों को भोग विलास करने के लिए सारे समय है, लेकिन समय नहीं मिलता तो केवल वचन के लिए। उसने कहा, क्या यह अवश्य नहीं था जो केसर का है वो केसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तुरंत दिमाग जाता धन नहीं, तुरंत दिमाग में धन जाता, अच्छा 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 अच्छा, जो केसर का वो केसर को देना है, जो प्रभु का है वो प्रभु को, चलो 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 टाइट निकालो, 10 मांस निकालो। ना ना ना, जो प्रभु का है। क्या है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे जीवन में कुछ प्रभु का है? अरे भैया सब कुछ तो प्रभु का है। कैसी बात कर दी? हमारा ये जीवन प्रभु का है, हमारे बच्चे प्रभु के हैं, हमारा पूरा घर, हमारा पूरे, हमारे सारे जन, हम पूरा प्रभु के हैं। कैसी बात कर दी? अच्छा प्रभु के हो, चलो एक काम करो, वचन में चलो। और वचन में कैसे चले? शाम को आते हैं। अच्छा अपने घर मीटिंग का कब कराएं? हम तो बहुत सोच रहे हैं कि कब कराएं। अरे प्रभु के हो, प्रभु का है तुम्हारा, तो सब कुछ प्रभु का है। तुमने प्रभु के वचन से तुमने दूसरों को क्या बताया? ये क्या बताया? हम तो बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा समय है, मतलब सुबह से जाओ रात हो जाती। क्या बोल रहे? प्रभु का है? क्या प्रभु का है? क्या चीज प्रभु का है? हर चीज को तुमने बेच दिया है, हर एक चीज को तुमने बेचा है। क्या प्रभु का है? क्या प्रभु का? अरे अगर प्रभु का होता तो तुम्हारे दिन भर में प्रभु का जो हिस्सा है, जो प्रभु का जो समय है, तुम उसको देते। केवल कहने मात्र का नहीं है कि यह प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। और जब प्रभु में चलने की बारी आई, अरे भैया समय नहीं है। इसी से निकलना है, इसी से निकलना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो चाहता तो वो भी सुबह से रात तक और रात से सुबह तक पैसा कमाता, धन कमाता। हेलो हेलो, एक तंबू लगाता, ताली बजाओ, हाँ एक तंबू लगाता और बैठ जाता और सारे बीमारों का वैद्य बन जाता। सुबह से शाम तक डॉक्टर बने वैद्य को देखता रहता और सबके रोग चंगा करता और खूब पैसा कमाता। उसको काम नहीं आता था क्या? यीशु मसीह को काम नहीं आता था? तुम्हें काम आता है, यीशु मसीह को काम नहीं आता था? है यीशु मसीह को कितने काम आते थे? यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने इतने काम करे, इतने काम करे, अगर पुस्तक में लिखे जाते तो पुस्तक पूरी संसार में नहीं समाती। उसको इतने काम आते थे, लेकिन उसने तब भी अपने पिता के काम को करा। हेलो, कहाँ हो? कहाँ हो? वो भी कहता मेरे पास समय नहीं है, मैं बढ़ई का काम करता हूं, मैं एक तंबू खोल के डॉक्टर का काम, वैद्य का काम करता हूं, मरीजों को ठीक करता हूं, शाम तक हो जाती है। वो पिता के काम को करने निकला। उसने कहा जो प्रभु का है। क्या है तुम्हारे जीवन में प्रभु का? कलाम में लिखा 10वीं आयत में, यहेजकेल 20:10 में क्या लिखा? मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया निकाल कर। अब प्रभु भैया निकाले विपत्ति से, भैया प्रभु ही निकाले इस रोग से। प्रभु भैया हमारे घर में तब प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम से प्रभु हमें निकालेंगे। अरे इस प्रॉब्लम से, इस विपत्ति से, इस रोग से निकलने से पहले उस मिस्र देश से निकलो। ये नहीं देख रहे हो कि ये रोग, ये विपत्ति, ये कलेश, ये घटी तुम्हारे जीवन में आया क्यों? तुम इस रोग से, इस कलेश से, इस विपत्ति से, इस घटी से निकलने की सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि तुम
एक मिस्र देश में, अर्थात एक गुलामी के देश में, गुलामी में, एक दास के जीवन में तुम व्यतीत होकर जी रहे हो। अगर आज तुम्हें पिता चंगा भी कर देगा तो तुम चंगे होने के बाद भी संसार में की चीजों में लुप्त हो जाओगे। अगर आज तुम्हारे जीवन से पिता कलेश हटा देगा तो तुम तुरंत भी उसी चीज में लुप्त हो जाओगे। तुम्हें निकलना कलेश और विपत्ति और रोग से नहीं, उस मिस्र की गुलामी से है। जिस समय तुम उस मिस्र की गुलामी से निकलोगे, पिता कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं, अब बहुत ध्यान से सुनना, जिस समय तुम उस मिस्र की गुलामी से निकलोगे, पिता कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं कि मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट आने ना पाएगा। हालेलुया। मिस्र का रोग, एक भी रोग, तो मिस्र में रोग है, यस। मिस्र में कलेश है, यस। मिस्र में बंधुआई है, यस। वहां से निकलो। कह रहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट आने ना पाएगा। अब प्रभु ये रोग ठीक कर दो, प्रार्थना करा लो भैया, समय नहीं है। वही मिस्र में बने ढीठ है, अपने माथे चकमक, माथे पत्थर की तरह ढीठ कर लिए, कोई मतलब किसी चीज से नहीं है। जीवन में हमें, हमारे जीवन से कलेश दूर हो जाए, विपत्ति दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, लेकिन हम रहेंगे उसी मिस्र में। खुदा कह रहा, वचन कह रहा, यहेजकेल 20:10, मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। क्यों निकाल कर जंगल में ले आया? क्यों आखिर उस मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया? जंगल में रहना तुम्हारे लिए उत्तम है, लेकिन मिस्र देश में रहना तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तुम्हारे लिए मिस्र देश में रहना उत्तम नहीं है, इसलिए उस मिस्र के देश से निकाल के जंगल में ले आया। तुम जंगल में रह लो, तुम एक रोटी खाकर दिन भर में चटनी के साथ धन्यवाद दे दो, ये तुम्हारे लिए उत्तम है। लेकिन कहीं के महलों में रहने से उत्तम है पिता की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। हेलो, पौलुस ने क्या कहा? हजारों वर्ष इस पृथ्वी पर रहने से कई उत्तम है पिता की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उस अपनी बंधुआई, उस दासत्व के जीवन से निकल आओ। तुम एक स्वतंत्र जीवन को जियो। वहां पर तुम एक रोटी भी खाओगे तो तुम्हारा भला होगा। वहां पर तुम्हें किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि वहां मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। लेकिन जब तक तुम मिस्र की गुलामी में रहोगे तुम फलवंत नहीं हो पाओगे। कितने भाई बहन आज बाइबल पढ़ रहे हैं, कितने भाई बहन, कितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वे अपने उसी मन के विचारों में व्यतीत करते हैं अपने जीवन को। बाइबल पढ़ने से, बाइबल को, वचन को सुनने से आप मिस्र की गुलामी से नहीं निकलेंगे। मिस्र की गुलामी से आप तब निकलेंगे जब आप अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करेंगे। वह आपको अपना बलवंत दाहिना हाथ देगा और कहेगा, हे मेरे बेटे थाम, मैं तुझे इस गुलामी से निकालूंगा। आप प्रभु के वचन सुनते रहिए, आप प्रभु की स्तुति करते रहिए, आप हालेलुया गाते रहिए, लेकिन जब तक आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदा के हाथ में नहीं रखेंगे आप निकल नहीं पाएंगे। आपको विश्वास करना होगा कि जो मुझे निकाल रहा है, जो मुझे मिस्र की गुलामी से निकाल रहा है, वो सबसे बड़ा है। अब्राहम ने विश्वास किया कि जो मुझसे कह रहा है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अब्राहम ने नहीं देखा कि मेरे जीवन में कितना अंधकार है। अब्राहम ने नहीं देखा सारा की मरी हुई दशा, गर्भ की मरी हुई दशा, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा नहीं देखा, अपने अंदर के सूखे हुए बीज को नहीं देखा।
अब्राहम ने कहा, जो मुझसे कह रहा है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अब्राहम ने अपना दाहिना हाथ दिया और अपने पिता के हाथ में रखा, और अब्राहम ने कहा, मैं तेरे संग चलूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आज मिस्र मेरी बेटी हो सकता है आज मिस्र मेरा बेटा हो सकता है आज मिस्र मेरी पत्नी हो सकता है आज मिस्र मेरा पति हो सकता है आज मिस्र मेरा धन हो सकता है आज मिस्र मेरा जॉब हो सकता है आज मिस्र मेरे कार और मेरा उस आते हैं संसार में की सारी वस्तुएं हो। हर एक मनुष्य के लिए मिस्र अलग अलग है। हर एक वो चीज जो आपको खुदा के वचन के निकट आने से रोके, हर एक वो चीज जो आपको खुदा के वचन को सुनने से और उसमें चलने से, उसका प्रचार और उसका जय जयकार करने से रोके, उसका बखान करने से रोके, वो मिस्र है। मिस्र कहीं और नहीं बल्कि मिस्र हमारे जीवन के चारों ओर है, और इससे निकलने के लिए हमें प्रतिदिन परिश्रम करना होगा। इससे निकलने के लिए हमें प्रतिदिन एक युद्ध करना होगा, और इस युद्ध को हम नहीं लड़ सकते। इसलिए पिता ने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। खड़े खड़े उद्धार के कामों को देखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने मन में अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने लोगों से हार चुका है। आज मनुष्य अपने रोग से हार चुका है। आज मनुष्य अपने कलेश से हार चुका है। आज मनुष्य अपनी विपत्ति से हार चुका है। आज मनुष्य संसार और संसार में की सारी वस्तुओं से हार चुका है। आज मनुष्य पूरी तरीके से अनाथ और बेसहारा और अपाहिज हो गया है। किसी भी मनुष्य, जिस मनुष्य को भी आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, उससे 5 मिनट आप बात कर ले, वो रो पड़ेगा। वो अपने अंदर के सारे जख्मों को खोल के रख देगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी शांति नहीं है। क्योंकि हर एक जना मिस्र की गुलामी में पूरी रीति से फंसा हुआ है। और आज हम और आप जो वचन को सुन रहे हैं, आज हम और आप जो प्रतिदिन मीटिंग को सुनते हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में मिस्र की गुलामी में फंसे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी इतना वचन सुनने के बाद भी आज जब मनुष्य के बीच में बैठते हैं तो संदेह की बातें कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिस्र हमारे साथ साथ चल, वचन बता रहा है वो मिस्र की गुलामी से था, उनके मनों में मिस्र था। आज हम मिस्र में तो नहीं है, लेकिन हमारे मनों में, हमारे चारों ओर मिस्र है, और हमें इससे निकलना है। और जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, हमारा भला नहीं होगा। चाहे जितना आप अपने जीवन में धार्मिक जीवन जिए, क्योंकि मिस्र कुछ और नहीं, मिस्र हमारे अंदर है, और हमें अपने आप का इनकार करना है। मिस्र वो है जो शरीर के अनुसार जीते हैं, अर्थात ये देह एक मिस्र है जो तुम्हें अपना दास बनाना चाहती है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में बातें करता है। और इस गुलामी से आपको केवल निकालने वाला यीशु मसीह, ना कोई पास्टर, ना कोई याजक। याजक एक जरिया है। कुछ समय याजक आपको आएगा, वचन बताएगा, पिता की बातें बताएगा, लेकिन ये युद्ध आपको पिता की आत्मा में होकर जीतना है। और इस युद्ध के लिए याजक आपके लिए कोई भी सहायता नहीं कर सकता। याजक आपको केवल बता सकता है। हर एक मनुष्य को पिता ने स्वतंत्र किया है, और हर एक मनुष्य को ये निर्णय लेना है। हर एक मनुष्य को परिश्रम करना है। हर एक मनुष्य को पिता के वचन में ईमान लाना है। तब कलाम में कहा गया, मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको 11वीं आयत, वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। देखा कैसे जीवित रहोगे?
भैया तुम ही बताओ, अगर मेहनत ना करें, जॉब छोड़ दे क्या है? अगर मेहनत ना करें, खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? जैसे ही बोले खाना, इनका खुदा पेट है। हमेशा याद रखना, कह रहा जीवित रहे। 11वीं आयत में लिखा है, यहेजकेल 20:11 में लिखा है। हाँ, वहां उनको मैंने वहां, अरे मिस्र में दे दो, वहां काहे दे रहे हो? नहीं तो हम मिस्र में है तो हमें यही दे दो, मीटिंग करा लेंगे भैया, पहले प्रार्थना कर दो भैया, चंगाई हो जाए। वहां वहां नहीं आएंगे। भवन आना, भवन कैसे आएंगे भैया? बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है भवन। भवन बहुत दूर है, वहां, अरे वहां नहीं, मिस्र में है, मिस्र में दे दो ना, पार्सल करा दो। क्या करा दो? पार्सल, स्पीड पोस्ट करा दो, स्पीड पोस्ट। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर बाहर ले आया, और वहां, कहा? जंगल में। कहा? जंगल में। कहा ले आया? जंगल में ले आया। और जंगल में, अरे कहां पर? जंगल में। वहां कहा? जंगल में। अरे भैया यहाँ आके क्या करेंगे भैया? बच्चन को सुन के क्या करेंगे? अरे रोज रोज मीटिंग करते हैं, रोज थोड़ी ना सुन पाएंगे, अरे रोज थोड़ी ना चल पाएंगे, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास, हमारे भी तो अपने काम है। वहां कहा? जंगल में। क्या रोटी मिली? यस। कौन सी रोटी मिली? स्वर्ग की रोटी। पानी मिला? यस। कोई भी वस्तु की हानि हुई, कटी हुई? नहीं। कपड़े मिले? यस। हर चीज मिला? यस। कहाँ मिला? जंगल में, जहां किसी चीज का इंतजाम नहीं, वहां पिता ने अपनी आशीष दी और इन्हें जीवित रखा रहेगा। वहां जीवन है। अर्थात जीवन कहाँ है? जीवन है खुदा के वचन में, उसकी विधि को मानने, उसकी बातों को मानने। आज लोगों को पास खुदा की बातों को सुनने का समय नहीं है, आज लोगों के पास सोने का समय है। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? पढ़े जरा 11वीं आयत। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई। वहां बताई। अरे यही बता दो, हम तो यही तो सुन लेते हैं भैया, भवन बहुत दूर पड़ता है। तुम भवन जाती हो? भवन क्यों जाती हो? यही तो सुन लिया करो घर में। अपने अंदर भूख लाओ, निकलो, किसी को ना देखो, कोई नहीं आएगा। एक दूसरे को देखोगे, दूसरा क्या करे? रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं से सुन लो। ना वो खुद आएगा, ना वो तुम्हें आने देगा। हाँ, बस यही कह रहा हूं। बहुत मुश्किल थी लूत की पत्नी को सदोम और अमोरा से निकलने में। सोचो कितना ज्यादा उसका मन सदोम और अमोरा में लगा था, मिस्र की सारी बातों में लगा था। क्यों पिता कह रहा था सदोम और अमोरा को छोड़ के यहां से निकल जाओ? क्यों लूत अपने बच्चों को प्रचार कर रहा था? एक भी बच्चा लूत के साथ नहीं आया। आज हम अपने बच्चों के लिए मीटिंग छोड़ देते हैं, आज हम अपनी पत्नी के लिए मीटिंग छोड़ देते हैं, आज हम अपनी पति के कारण मीटिंग छोड़ देते हैं, आज हम अपने बच्चों के कारण भवन में आना छोड़ देते हैं,
आज हम अपने पति के कारण भवन में आना छोड़ देते हैं, आज हम अपनी पत्नी के कारण भवन में आना छोड़ देते हैं। लूत अपने एक भी बच्चे को बचा ना पाया। याद रखना, हमेशा याद रखना, लूत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन लूत की पत्नी का मन वहीं सदोम और अमोरा में था। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमारे साथ ऐसा ही खेल खेलता है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को सुनते हैं, लेकिन हमारा मन हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चों में लगा रहता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने पति से प्यार ना करो, लेकिन जीवन में सबसे प्रथम स्थान अपने खुदा को दो। याद रखना, जब शैतान को कुछ नहीं मिलता ना, तो शैतान हमारे ही बच्चे, हमारे ही पति, हमारी पत्नी के अंदर से आके हमें अपने वचन, पिता के वचन से दूर करने की कोशिश और योजना करता है। अपने आप को इतना स्थिर करो, इतना मजबूत करो कि इस पृथ्वी की कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे पिता के मिलने से, पिता के पास जाने से रोक ना पाए। यही युद्ध है, यही युद्ध है। अंत में जब तुम सब चीज से जीत जाओगे ना, तो ये शरीर तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हें इस शरीर से फाइट करनी होगी। कभी कभी ऐसा होगा, बच्चे भी कह रहे जाओ, पति भी कह रहे जाओ, लेकिन तुम्हारे टखनों में दर्द हो रहा है, तुम्हारे शरीर में रोग है और तुम नहीं जा पा रहे। उस रोग को लेके, उस टखनों को लेके भवन में पहुंचो। कौ पिता जो सूखी हड्डियों में जान डालता है, कौ पिता जो सदा जीवित रखता है, कौ पिता जो रात भर मुझे सांस दे के चलाता है, वो उसके घर में जाने पे मुझे जीवन नहीं मिलेगा। कैसी बात करती, मेरे रोग वहां पर चंगे होंगे। वहां, यहां नहीं, वहां। कलाम में क्या लिखा, यहेजकेल 20:11 में, वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई। वहां रोग चंगा कहाँ होगा? मिस्र में नहीं। रोग को लेके भवन आऊं, वचन में बैठू, वहां मैंने उनको अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए, और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने, जो मनुष्य, वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, अब जो सुन रहा है, जो उसे माने, ब्रदर रोहित की नहीं, जो उसे माने। क्या प्रभु मैं भी? हाँ, जो उसे माने। कहा? वहां मैंने उन्हें अपनी विधि, अपने नियम बताए कि जो उसे माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, वह उनके कारण जीवित रहेगा। बात ये है, बात ये। अरे ब्रदर रोहित तो पहुंच ही जाते हैं भवन में रोज, मंगल, उनको तो पहुंचना ही है भैया, उनको तो वचन बताना है? उनकी पत्नी तो उन्हीं के साथ चल लेती है, हम कैसे पहुंचे? हम यहीं से सुन लेंगे। कब तक सुनोगे यहां से? एक दिन सुनते क्या होगा, जी भर जाएगा, कहोगे अरे अब छोड़ो, अब बहुत सुन लिया। क्योंकि जब तक चलोगे नहीं, तब तक उसमें फलवंत नहीं होगे। निकलना, चलना, वचन में जीवन है। पिता मिस्र में ही उन्हें अपनी विधि, अपने नियम बता सकता था, लेकिन पिता उन्हें निकाल कर जंगल क्यों ले आया? ये पिता ये चाहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं तुमको अपनी आज्ञा और विधि बताऊंगा, और जिसमें मेरा बीज होगा वो उसको सुनकर मेरे पीछे हो लेगा।
और जिसके अंदर मेरा बीज नहीं होगा वो मेरे वचन को सुनकर अपने कामों में व्यस्त हो जाएगा और मेरे वचन को अपने कानों से झाड़ देगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई जीवन चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हटे। निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आप ब्रदर रोहित जो आपको रोज वचन का प्रचार करता है, ये ब्रदर रोहित भी अगर उस दिन कहता, जिस दिन पिता ने कहा निकल और वचन का प्रचार कर, कहता नहीं मैं नहीं निकलूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा सब कुछ प्रभु का है, और चलता नहीं, तो आज ब्रदर रोहित कब का वचन से दूर हो गया होता। लेकिन वचन में निकलने चलने के कारण आज तक पिता ने मुझे अपने वचन से थामे रखा है। कितने लोग बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और कितने लोग बाइबल पढ़ने के बाद संदेह की बातें करते हैं। कितने लोग अपने बातों से बताते हैं कि हमें विश्वास खुदा पे नहीं है। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। एक विश्वासी मनुष्य की पहचान अलग होती है। एक मसीह एक योद्धा होता है, वो प्रतिदिन चलता है और वो प्रतिदिन के भोजन को खाता और जुगाली करता है। इसीलिए वो बाइबल पढ़ने के बाद, वचन को जानने के बाद कभी भी अविश्वास की बातें नहीं करता। उसके पास 24 घंटे में किसी भी समय पहुंचो, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो कलेश में हो या विपत्ति में हो, चाहे रोग में हो, वो अपने पिता की सदा स्तुति महिमा करेगा। वो हमेशा कहेगा मेरा पिता सबसे महान है, ये रोग मेरे ही अधर्म के कामों के कारण आया है। उसके मुंह से तुम कभी भी पिता के विरोध में कुड़कुड़ाहट नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो रोज चलता है, वो रोज अपने पिता को जानता है, अपने पिता के कामों को देखता है। वो अपने कलेश, अपनी विपत्ति, अपने रोग की ओर दृष्टि नहीं करता। वो कहता ये सब तो मेरे जीवन से तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि ये सब तो मेरे अधर्म के कामों के कारण आए हैं। आज मैं पृथ्वी पर जीवित हूं, ये मेरे पिता का प्रेम और दया है। मैं तो कब का नाश हो गया होता, मैं तो कब का इस दुनिया से चला गया होता, लेकिन पिता ने मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। इस बात के लिए मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ। उसे कलेश के अंदर, विपत्ति के अंदर, रोग के अंदर भी पिता की महिमा नजर आती है। परंतु जो पिता के वचन को नहीं जानता, वो रोग के कारण कुड़कुड़ाता है, वो विपत्ति के कारण तिलमिलाता है और वो अपने जीवन की घटी और कलेश के कारण बब 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 बोलने लगता है। और बहुत बोलने के कारण उसके जीवन में और अधिक कलेश आ जाता है। लेकिन जो अपने मुंह की चौकसी करता और शांत रहता और अपनी दृष्टि पिता की ओर लगाता है, और जितों ने खुदा की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए, क्योंकि उसे मालूम है कि भला चाहे मैं रात भर इस रोग से परेशान हूं, सुबह भोर होते होते ये रोग मेरे जीवन से, मेरे डेरे से चला जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में कलेश, विपत्ति 1, 2 दिन, 3 दिन होगी, लेकिन वो तुरंत चली जाएगी, और ऐसे चली जाएगी कि आपको पता भी ना चलेगा। कितनी बार हमारे जीवनों में ये बातें हुई और हमने इन बातों को देख के सीखा, लेकिन फिर हम संदेह में चले जाते हैं। कब तक संदेह करेंगे? अब संदेह करना छोड़ दो। अब पिता कहता है चाहे तुम इस पृथ्वी पर दुख में रहो चाहे सुख में रहो, अपने पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो पिता की ओर से उत्तम फल है। उस उत्तम फल की ओर दृष्टि करो। जो शैतान तुम्हें दिखाना चाहता है उसकी ओर दृष्टि ना करो, बल्कि जो खुदा तुमसे कहना चाहता है उसकी ओर दृष्टि करो। हर चीज का समय होता है। मैं बोलता आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी सहायक रबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो गुण आपने फिर दिया। खुदावन जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। और आपसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए खुदावन। उसे भूलने वाले नहीं समझने वाले बने मेरे खुदावन। हमारे जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं,
सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। इनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, इनकी कमी घटियों को पूरा करिए खुदावन। हम सबके संग रहिए, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, घर में रहने वालों के संग रहिए खुदा। समझ दीजिए अपने वचन की खुदावन, कि वो लोग भी चले खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में तो मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।